हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बम्पर भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी की तरफ से। जी हाँ, एक बार फिर से एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट जॉब्स के लिए। एलएनटी की तरफ से एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, प्रमोशंस, एकोमोडेशंस, अलग अलग बेसिस पे आपकी जॉब सिक्योरिटीज़ वगैरह सब कुछ आपको देती है एलएनटी, दैट्स लार्सन एंड टर्बो। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्योंकि पोस्ट बहुत सारी है, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है, जिसमें से अलग अलग क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज टोटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, आप अपना ट्रेड आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों ब्रांच और बीटेक वाले भी अपना ब्रांच एंड इंटरेस्टेड कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको डायरेक्टली आना होगा लिंक्डइन पे, और यहीं पर एलएनटी कंस्ट्रक्शंस करके आप सर्च कीजिएगा, जो कि मैं लाइव आपको बता रहा हूँ। तो एलएनटी कंस्ट्रक्शंस का ऑफिशियल अकाउंट आपको मिलेगा, वी बिल्ड प्रोजेक्ट दैट मेक इंडिया प्राउड। इनके फॉलोअर देख सकते हैं, सेम चीज़ इन्होंने बिल्ड किया है। मेट्रो सिटीज़ हो गया, या फिर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, एंड यहाँ पर जो ब्रिजेस होती है, अदरवाइज राम मंदिर का प्रोजेक्ट इनको मिला था। तो कंस्ट्रक्शन यही सारी एक अमेजिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्ड करती है। तो यहीं की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है मात्र कुछ ही देर पहले यानी कि 4 आवर लेटर ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। वांट टू सेव द टेक लीड फ्यूचर एंड बिल्ड स्काईलाइन ऑफ टुमारो, ज्वाइन आवर रिक्रूटमेंट ड्राइव एट मुंबई एंड अहमदाबाद। तो वेरियस जगह पे जॉब लोकेशंस आपकी होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन। तो भैया ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेट योर कैरियर एंड सोर लाइक आवर हायरिस, जिसमें से वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज होगी। प्रोजेक्ट लोकेशन सोचो मुंबई और गुजरात में आपका जॉब लगने वाला है। ओके, चलिए पोस्ट बेहतरीन है, अच्छी आपका रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसमें डिटेल में बात करूं तो क्या क्या आपका रिस्ट्रिक्शंस होगा, किस फील्ड में आपको जाने सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, लाइक रेसिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड डेटा सेंटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, जैसा आपका एक्सपीरियंस एंड आपका बिहेवियर नॉलेज होगा। आते हैं पोस्ट डिस्कस करते हैं। पहली है एमईपी, प्लानिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजर्स की पोस्ट है। अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर ली है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। ओके, अदरवाइज डेटा सेंटर, एयरपोर्ट बिल्डिंग, ये सब में भी आपकी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है एमएपी इंजीनियर मैनेजर में दोबारा, तो इसमें भी डिप्लोमा या फिर बीटेक इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, सेम आपकी रहने वाली एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको बेशक वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजर की, तो फुल टाइम की आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया है सिविल इंजीनियरिंग्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बट वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर भी डिमांड आपकी रहने वाली है। तो मैं आपकी शॉर्ट बता रहा हूँ, एक बार यहाँ पे जो फुल बताया जा रहा है ना, ये आपका डिपार्टमेंट है किसमें काम किया होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम वर्क इंजीनियरिंग या फिर मैनेजर्स की पोस्ट होगी, तो इसमें डिप्लोमा ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है या फिर आईटीआई अप्लाई कर सकता है। ओके, तो यहाँ से अब आईटीआई शुरू हो चुकी है। एक आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक, इसमें तीनों अप्लाई कर सकता है, बट आपका सिविल ब्रांच होना चाहिए। तो अगर आपने आईटीआई है और आपने सिविल से आपने कोई एक्सपीरियंस कर ली है, या फिर मान लो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है लेकिन आपने सिविल सेक्टर में काम किया, आपका एक्सपीरियंस है, तो बेशक यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो। मिनिमम वर्किंग 3 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप किया हो तो वो भी काउंट होगा। नेक्स्ट है जो आपका वैकेंसीज है फिनिशेस इंजीनियर है मैनेजर की, तो इसमें भी फुल टाइम डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं।
फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजर की, तो इसमें डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा 6 ईयर या फिर ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये हाई लेवल की पोस्टिंग आपकी होने वाली है, क्योंकि प्रोसेस ये जो मैनेजर की डायरेक्टली पोस्ट होगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल स्टील इंजीनियरिंग या फिर मैनेजर्स में, तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है प्रोसमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजर्स में, तो फुल टाइम की ग्रेजुएशंस आपने कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं IITI पास वालों के लिए, तो यहाँ पर रीबार इंजीनियरिंग एंड मैनेजर्स की पोस्ट है, तो आपने फुल टाइम की डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन इन सिविल डिपार्टमेंट में कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर IITI है, तो अगर आपने IITI किया है किसी भी ब्रांच में बट सिविल में आपका एक्सपीरियंस है तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोलोगे क्या सर सिर्फ सिविल के लिए ही वैकेंसी है? नहीं, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका प्लांट एंड मशीनरी एक्सपर्ट, फुल टाइम की डिप्लोमा आपने किया है या फिर ग्रेजुएशंस या फिर आपने IITI किया है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल है। IITI मेंटेनेंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट आपका इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सब चलेगा यहाँ पे, ओके। क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच वाले भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर अकाउंट की पोस्ट है, तो प्रोफेशनल से इसमें ICA वगैरह की मांग की जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपने देखा ये सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट पोस्ट पर एलिजिबल है, जो भी जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है। एक QR कोड है इसका, हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करना तो ऑनलाइन का लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर यहाँ पर आराम से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहेगा। सैलरी अमेजिंग होगी, ऑलमोस्ट 35,000 तक आप सैलरी यहाँ पर अर्न कर सकते हो। IITI डिप्लोमा जैसे आपका एक्सपीरियंस वैसी आपकी सैलरी। फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको फॉर्म की शॉर्टलिस्टेड लिस्ट जारी होगा, और जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा उसी को एक दिन डेट में किसी दिन आपको, और इंटरव्यूज़ के लिए जो वेन्यू है कहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू होगा वो बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। चलिए चलते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उस पर। तो ये है ऑनलाइन फॉर्म की लिंक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर सारे पोस्ट आपको मिल जाएगी, जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट मशीनरी एक्सपर्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अप्लाई नाउ पे बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी चीज़ें कौन अप्लाई कर सकता है, IITI डिप्लोमा जो वहाँ पर आपने देखा था वो सारे आपको स्किल्स वगैरह दी जाएगी। यहाँ पर अप्लाई फॉर दी जॉब सेक्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करनी है, तो सबसे मेन टॉपिक यही है आपका, अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईयर जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, और क्वालिफिकेशंस, ईयर ऑफ पासिंग, करेंट एम्प्लॉयर, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ओके, एक्सपेडिशन, डोमेन सेक्टर आपका किस किस फील्ड में आपने काम किया है ये आप दे सकते हैं। उसके बाद इन केस कोई नन ऑफ द अबव मेंशन है, उस डोमेन सेक्टर अप्लाई करना चाहते हैं। नोटिस पीरियड, नेटिविटी आपको देना है अगर आप जैसी हो, करंट लोकेशंस, आर यू एक्सएलएनडी एम्प्लॉय यस नो, एंड अगर आप हैं तो इसको देना होगा एम्प्लॉयज़ नंबर, एंड फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस है डियर एक परमानेंट जॉब्स पाने का। मौका मत छोड़िए, अप्लाई कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फ्री में मिल रही है, तो क्यों अप्लाई नहीं करना है। तो जाइए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।